आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। और क्या लेवल कितना रहता है, तो देखिए लेवल ना बहुत इजी होता है ना बहुत टफ होता है, मॉडरेट एक लेवल होता है। कुछ कुछ थोड़ा मॉडरेट से भी थोड़ा अप रखते हैं, कुछ कुछ थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा इजी की तरफ रखते हैं, बट ओवरऑल मॉडरेट ही होता है, ना बहुत आसान ना बहुत इजी। तो हेलो हाय नमस्कार आप सभी को। दोस्तों कैसे हो आप सभी, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आप सभी की भारी डिमांड पर कई सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये डाउट्स पूछे थे प्लेसमेंट को लेके। आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि मैंने ऑलरेडी प्लेसमेंट पर एक वीडियो आप सभी को दिया था, बट उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसमें ऊपर ऊपर से जितनी चीजें ओवरव्यू टाइप हो गई थी, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि प्लेसमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, आखिर प्लेसमेंट में होता क्या क्या चीजें, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और हमें कैसे प्लेसमेंट मिलेगी, कौन कौन सी हमारी स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं, चेक की जाती हैं, ठीक है। ताकि जो लोग आरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं वो दोनों प्रिपेयर रहे, वो हर तरह के बच्चे प्रिपेयर रहे, ताकि उनको इजिली प्लेसमेंट मिल जाए। इतना इजी भी नहीं होता प्लेसमेंट लेना, ठीक है, सबका नहीं होता सिलेक्शन। तो यही आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, जो हमारा आज का ये टॉपिक है कि जो आरआई से हमारी प्लेसमेंट्स होती हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट क्या होता है, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बिना किसी देरी का ये वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जहां तक, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया ही था, लास्ट जो एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको एक तरीके से आप पार्ट 1 इसका कह सकते हैं, उसको एक बार आप जाके ओवरव्यू कर सकते हैं, ताकि आपको बाकी की चीजों का आइडिया हो जाए। इसमें बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसेस से सीधा, ठीक है। सारे के सारे आप सभी को पता है, मतलब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो इन प्लेसमेंट में अपीयर होते हैं, और स्कूल्स की लिस्ट आप सभी को लगा दी जाती है, भाई इतने स्कूल्स आ रहे हैं, उनमें से 50 to 60% स्कूल्स ही आते हैं किसी रीजन से, वो हो सकता है कहीं और से हायर कर लेते हैं। तो 50-60% स्कूल्स आते हैं, 20-25 अकॉर्डिंग टू लिस्ट होता है, बट कई बार होता है 10-12 स्कूल्स आए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ 10 भी नहीं, शायद 7-8 से 10 स्कूल्स आए होंगे, बट लिस्ट के अकॉर्डिंग 20-22-25 तक भी होते हैं। तो पहली बात तो ये कि उनमें से 50% ही मान के चलिए स्कूल्स आते हैं, क्योंकि कई बार थोड़ा लेट अगर सेशन हो जाता है ना, एग्जाम होते होते बाकी चीजें होते होते, तो वो इधर उधर से अपना हायर कर लेते हैं, और भी आरआईज है ना, और भी। तो पहली बात तो ये हो गई। फिर अब क्या होता है, अब जो स्कूल्स आ रहे हैं पर्टिकुलर डेट होती है, उस डेट पर जितने भी स्कूल्स होते हैं जिनको हायर करना होता है वो आते हैं। फिर वो स्कूल्स अपने बारे में बताते हैं कि भाई थोड़ा एक जनरल आइडिया दिया जाता है। क्या क्या यहाँ पे बताते हैं वो कि देखिए हमें किस किस सब्जेक्ट्स की वैकेंसी हमारे पास वैकेंट है, वो बताते हैं कि इस सब्जेक्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट है, और साथ में वो ये भी बताते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है, हम किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं अकोमोडेशन होता है, कहीं कहीं नहीं होता, कहीं फूडिंग होती है, कहीं नहीं होती है, डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत थोड़ा डिफर करती हैं चीजें स्कूल वाइज। तो ये पर्क्स फैसिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें भी वो वहीं पर आपको बता देते हैं कि हमारी रेंज वगैरह क्या रहती है, ठीक है, वो सारी चीजें वो बता देंगे वहीं। उसके बाद फाइनली आपका मेन जो चीज होती है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब पर्टिकुलर जितने स्कूल्स हैं उनको अलग अलग रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग रूम्स में। अब आपको जितने कैंडिडेट वहां पर होते हैं उनको डिसाइड करना है कि उनको किस पर्टिकुलर स्कूल में बैठना है। अब हो सकता है आपके सब्जेक्ट की 3-4 जगह वैकेंसी, तो आपको देखना है कि आप किस में पहले जाएंगे, क्योंकि एक दिन जो स्कूल आएगा वो अगले दिन नहीं रहता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 स्कूल्स हैं, तो 3-3-3 ऐसे एक एक डे उनको फिक्स कर दिया जाता है, यानी एक दिन जो स्कूल आया वो सेकंड डे आपको पास ऑप्शन नहीं है उसमें बैठने का, ठीक है। तो आपको पहले से क्लियरिटी कर, मतलब एक डिसाइड करना होता है कि मुझे किस किस स्कूल में बैठना है, ठीक है। तो 3 दिन का हमारे यहाँ प्रोसेस चला था, 3 दिन का ही मान के चलिए, 3 से 4 दिन प्रोसेस चलता है, अलग अलग डेज पे अलग अलग। मतलब फर्स्ट डे जब आपका इंट्रोडक्शन टाइप होगा तो उसमें हर स्कूल के बारे में बता दिया जाएगा, फिर उस दिन कुछ स्कूल होंगे, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, है ना, उस अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको कैसे अपीयर होना है किस वाले स्कूल में। अब फाइनली क्या होता है कि मेजरली सिलेक्शन कैसे होता है, मेन बात पे आ जाता है। तो देखिए सिलेक्शन के लिए क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या स्टेप्स है। मेजरली अगर देखें तो 3 स्टेप्स होते हैं जो ज्यादातर स्कूल फॉलो करते हैं, कुछ कुछ 2 भी फॉलो करते हैं। मेजरली आपका एक रिटन टेस्ट, दूसरा डेमो टीचिंग, तीसरा इंटरव्यू। अब इनमें क्या होता है, ये 3 तो जो बहुत अच्छे लेवल के, मतलब कह सकते हैं जिनको बहुत क्रीम क्रीम चाहिए, वो तो ये तीनों स्टेप्स पूरे करते हैं। बट कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो हो सकता है डेमो टीचिंग और इंटरव्यू के बेसिस पे भी आपको हायर कर लें, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सेंट्रल लेवल पे अलग अलग बहुत दूर दूर से स्कूल्स आते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत इससे भी अलग हो, बट
ज्यादातर जहां तक मुझे आइडिया है वो यही 3 मेजर स्टेप्स हैं, रिटन, डेमो टीचिंग और आपका इंटरव्यू। अब देखिए सबसे पहले हम इन पर बात करें कि इनमें क्या, इसके अंदर क्या होता है ना, और क्या हमें पढ़ना होता है, और कौन कौन सी स्किल्स, क्वालिटीज, नॉलेज कितना हमें पूछा जाता है, कैसे हमें उसके अकॉर्डिंग। देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें बात करने के लिए, बट मैं अभी सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि ये जो तीनों स्टेप्स हैं, ठीक है, रिटन, डेमो टीचिंग और ये होता कैसे है, इसमें होता क्या है, बस इतना बताऊंगा। बाकी मेरा ये कैसे प्रोसेस हुआ, ठीक है, मेरा जो ये तीनों स्टेप्स हुए इसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा, मैं क्योंकि अलग ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो मैं अलग एक वीडियो में बता दूंगा कि मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्या रहा था पूरी प्लेसमेंट के दौरान, ठीक है, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, ठीक। और साथ में आप एक ये इस पर भी आ जाए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस प्लेसमेंट, कि हमें प्रिपेयर कैसे खुद को करना है, कौन कौन सी चीजों खुद के लिए हमें प्रिपेयर करनी है ताकि हम इजीली प्लेसमेंट पा सकें, ठीक है, कौन कौन सी स्किल हो गई, कौन कौन सी चीजें हो गई, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उन सब पर हम एक अलग वीडियो पर चर्चा कर लेंगे कि भाई कैसे प्रिपेयर करना। अभी हम सिर्फ एक जनरल आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिटर्न की जहां तक बात है, तो रिटर्न में वो लोग क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी, उसका वो लोग पेपर सेट करके पहले से ही लाते हैं, ऑफलाइन मोड में आपका एक पेपर लेते हैं, वो लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ कहीं कहीं ऐसे स्कूल्स हैं जो अपना एमसीक्यू टाइप एग्जाम लेते हैं, कुछ जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप लेते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, वेरी करता है चीजें स्कूल टू स्कूल। अब रिटर्न एग्जाम में कई बार क्या होता है, अब रिटर्न में ही जो लोग बाहर हो जाते हैं उनको वहीं से बाहर कर दिया जाता है, वो आगे के स्टेप्स में उनको जाने नहीं देते, ठीक है। रिटर्न में पूछा क्या जाता है, डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, आपके सब्जेक्ट से जुड़ी चीजें आती हैं, बस आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। और क्या लेवल कितना रहता है, तो देखिए लेवल ना बहुत ईजी होता है ना बहुत टफ होता है, मॉडरेट एक लेवल होता है, कुछ को थोड़ा मॉडरेट से भी थोड़ा अप रखते हैं, कुछ थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा इजी की तरफ रखते हैं, बट ओवरऑल मॉडरेट ही होता है, ना बहुत आसान ना बहुत इजी, ना बहुत इजी ना बहुत हार्ड, मतलब मॉडरेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं बिना पढ़े आप बहुत अच्छा इसमें कर लोगे, उसके लिए सिंपल है, आपका जो सब्जेक्ट है आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, खासकर पीजीटी हो तो 11-12 तक का आपका नॉलेज अच्छा हो, और टीजीटी में 6 to 10 तक की आपकी कमांड अच्छी हो, लैंग्वेज हो तो आप लैंग्वेज की हो तो आपकी ग्रामर ग्रामर पर पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। जो भी है टीजीटी के लिए अप टू 10th तक की एनसीईआरटी और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर आपकी अच्छी पकड़ हो, और 11-12 पीजीटी के लिए आपका 11-12 तक के लिए तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उतने में आपका हो जाता है, ठीक है। तो रिटर्न का ये हो गया। उसके बाद जहां तक बात आती है फिर डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग में देखो क्या होता है, नाम से चल रहा है, पढ़ा के आपको दिखाना होता है, वही लोग रहेंगे, ठीक है। और 2-3 टाइप पैनल होता है उनका, कहीं कहीं मिनिमम मान के चलिए 2 से 3 लोग तो होंगे ही एक पैनल में। उस पैनल के सामने वो आपसे डेमो टीचिंग करवाते हैं, भाई पढ़ाइए, आप कैसा पढ़ाएंगे। आपको कई बार ऐसा होगा कि वो खुद आपको ऑप्शन देंगे कि आप कोई सा भी टॉपिक अपनी तरफ से पढ़ा सकते हो, कई बार ऐसा होगा कि वो आपको बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप पढ़ाइए, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन है, बट ज्यादातर केसेस में, ठीक है, वो भी वेरी करता है स्कूल टू स्कूल, है ना। बट ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई आप ही पढ़ा लो अपने मन से, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, बट कुछ हो सकता है आपको टॉपिक में, तो आप बेसिकली अपनी तरफ से किसी एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं, ठीक है। वो आपकी एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी वॉइस कैसी है ना, आपकी वॉइस मतलब धीरे तो नहीं है, आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपके हाव भाव एक्सप्रेशन कैसे हैं, ठीक है, आप बोर्ड का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप वॉकिंग वगैरह इधर उधर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, है ना। ये साइकोमोटर आपकी स्किल्स कैसी हैं, पता चले एक जगह खड़े हुए हो हाथ बांध के, ऐसा भी नहीं, है ना। ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग्स, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपका वो खत्म हो जाता है डेमोस्ट्रेशन, उसके बाद वो आपने ही जो पढ़ाया उससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कि आपने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड जो 2-3 लोग पैनल में बैठे हो सकते हैं पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं अलंकार, लैंग्वेज में अगर मान लेते हैं कोई हिंदी के लिए अपेयर हो रहा है, अलंकार पढ़ा रहा है, तो वो पूछ लेंगे आपने पढ़ाया कोई, पूछ लेंगे भाई श्लेष और उपमा में अंतर बताइए, श्लेष और उपमा अलंकार में क्या डिफरेंस है। ये जो भी फॉर एग्जाम्पल आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस अगर पढ़ा रहे हैं तो वो बोलेंगे रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या डिफरेंस है, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ है, यानी जो आप पढ़ा रहे हो उसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी आए और बोलने लगे, है ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे देखो हर तरह के स्कूल्स होते हैं, ठीक है,
बट कहीं ना कहीं वही है कि अच्छे पैनल में लोग मतलब अच्छी खासी उनको सब्जेक्ट नॉलेज होती है, तो वहां पे आप फंस जाओगे अगर आप कुछ भी पढ़ाना शुरू कर दोगे। तो वही आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर आपका आ जाता है थर्ड राउंड, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू वाला जो स्टेप है, इसमें बेसिकली क्या रहेगा, वही पैनल के सामने आपको बैठा दिया जाता है। फिर बेसिकली अब वो आपसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस पूछे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपको अपने बारे में बताना है, हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में, बट कोशिश वो पूरा ये रहना, कई बार होता है पूरा इंग्लिश में ही आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, अनटिल और अनलेस यू आर नॉट फ्रॉम टीजीटी हिंदी और संस्कृत। ठीक है, इसको छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको इंग्लिश में ही अपना पूरा इंट्रोडक्शन या ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही करनी होती है, जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, तो वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं कि भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसके बाद वो आपकी क्वालिफिकेशन से सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन कहाँ से हुई। ठीक है, उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन, आपकी इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर घूम फिर के वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पे आ जाते हैं, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हो वो कहीं से भी फिर उसमें से पूछ सकते हैं कि ये क्या है वो क्या है ना, आपके सब्जेक्ट से जुड़ा जितना उनको आता होगा, और वो आता ही है जितना उनको, बट ऐसा नहीं कुछ भी पूछ ले, वही जो कहीं ना कहीं 10th 12th लेवल तक की चीजें हैं वही सब्जेक्ट से जुड़ी आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये रहता है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े भी पूछ ले आपसे, सीडीपी से जुड़े, कुछ साइकोलॉजी से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपकी क्लास में सिचुएशन दे दें कि आपकी क्लास में ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, है ना। कोई बच्चा है, उसको आप बार बार समझा रहे हो, वो नहीं समझ रहा है, क्या रिएक्ट करेंगे आप, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना। कई बार सिचुएशन तो साइकोलॉजी से जुड़े, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट से जुड़ा तो पूछा जाएगा डेफिनेटली, उसका आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है फिर। तो ये एक आपको मैंने आइडिया दे दिया। उसके बाद फाइनली ये तीनों स्टेप्स होने के बाद सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट वो लगा देते हैं कि फाइनली हमने ये बच्चे सिलेक्ट किए हैं, बट उसी दिन आपको ये भी नहीं पता चलता कि आप सिलेक्ट हुए कि नहीं। ठीक है, आपको 2-3 दिन बाद लिस्ट वो लोग भेज देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कि भाई ये बच्चे हमने हायर किए हैं, और उनकी एक लिस्ट लगा दी जाती है। बट कहीं ना कहीं जो ये तीनों स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपको अंदर से आभास होने लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, उनकी स्माइल से या जो, क्योंकि आपको अंदर से एक आवाज आ जाती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट भी कुछ कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं, ऑन द स्पॉट भी अगर उनको क्लियरिटी हो जाती है, जो ज्यादा बात की जगह कई बार तो कुछ उसी दिन भी फाइनल कर देते हैं भाई ये कुछ स्कूल्स जो है वो उसी दिन फाइनल करके अपनी लिस्ट वगैरह जारी कर देते हैं कि ये बच्चे हैं, और वो बाकी की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फूडिंग, अकोमोडेशन, बाकी सारी जितनी चीजें हैं वो भी उसी दिन फाइनली बता देते हैं कि कितना क्या रहेगा, हर चीज आपको समझा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए, कुछ अपना 2-3 दिन बाद लिस्ट जारी करते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद आप फाइनली आपका ऑफर लेटर भेज दिया जाता है आपको। जून जुलाई का जो नया सेशन है तब से आपको वहां जाके अपना ज्वाइन करना होता है। ठीक, तो ये मैंने आपको कंप्लीट प्लेसमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं मेजर, उन पे बात कर ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ठीक है, इसी तरह की आरआई से जुड़े कंटेंट पाने के लिए, इसके साथ आरआई ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे टीचर एजुकेशन से जुड़े कोर्सेज हैं, बीएड, एमएड, ठीक है, खासकर आरआई को हम सेंटर में रख के चलते हैं। हाईटेक कोर्स है, बीएड है, 2 ईयर एमएड है, 2 ईयर बीएड है, जितना एजुकेशन टीचिंग एजुकेशन का डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनके साथ साथ टेट, सीटेट, टीचिंग से जुड़े जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सबकी अपडेट्स और कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहता है। तो चैनल से जुड़े रहें। आपका कोई और डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लें। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे अभी और भी चीजें इसमें है, बट वीडियो को मैं ज्यादा लंबा ना बना के अलग अलग पार्ट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आरआई प्लेसमेंट करके, उसमें आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ये जो तीनों स्टेप्स हुए तो मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, मैंने कैसे रिटर्न में क्वालिफाई किया, उसके बाद डेमो टीचिंग में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से क्या पूछा, कैसे क्या क्या चीजें हुई, वो सारी चीजें मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा। और इसके साथ एक आपको ये भी बता दूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। हाँ, अब आप कहेंगे कि आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर होना होता है, बिल्कुल प्रिपेयर होना होता है। कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप पहले से प्रिपेयर करके रखें तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, उन पर भी एक बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको प्लेसमेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो
बिल्कुल आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना चाहिए। तो वो एक 2-3 वीडियोस में पार्ट्स में हम लोग और भी चीजें आपको बता दूंगा मैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।